अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं शमसुद्दीन हेल्थ क्लब के बाहर, जो कायम हुआ है 1964 में। आइए आपको अंदर से दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैज़ान भाई कैसे हैं? ठीक ठाक है यार। अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया, आज आपने वक्त निकाला, मैं इंतहाई मशकूर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं फैज़ान भाई? ठीक ठाक है। जी सबसे जी, अल्लाह पहले का तो शुक्र मैं है। आपके एफजेड हेल्थ एंड फिटनेस चैनल का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आज एक ऐसे क्लब की तरफ आपने मूवमेंट की अपनी, जिसकी यादगार और शानदार कारकर्दगी है, जिसके मिसाल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी शायद। अब्दुल सलाम भाई, ये बताएं कि ये जो शमसुद्दीन हेल्थ क्लब है, ये कब कायम हुआ और इससे पहले कराची में कितने क्लब थे? ये क्लब जो मेरे इल्म और रिकॉर्ड के मुताबिक, चूँकि मेरा तो उस्ताद के साथ बचपने से ही मतलब ताल्लुक़ रहा है, चूँकि जिस जगह पे क्लब कायम है वहीं मेरी रिहाइश है। ये क्लब 1964 में कायम हुआ था और माशाल्लाह। 64 में से पहले ये क्लब से पहले अखाड़ा था। उस ज़माने में अखाड़ा और क्लब मतलब है वो एक ही एक ही जैसी होते शक्ल थे। होती थी। तो 1964 में ये कायम हुआ है और इससे पहले उस ज़माने में मुझे याद पड़ता है सिर्फ और सिर्फ 5 हेल्थ क्लब थे, और जो मैं अपने सीनियर से, अपने उस्तादों से सुनता रहा हूँ। तो ये आप इनका बताएं कि शमसुद्दीन जो थे, तो इन्होंने कौन कौन से टाइटल विन किए, कौन कौन से टाइटल जीते? इन्होंने अपनी बॉडी बिल्डिंग का आगाज़ 40 साल की उम्र में किया। ये एक बड़ा मुनफरिद एज़ाज़ अच्छा, है, इसमें बड़ा लोग रिकॉर्ड मास्टर की तैयारी करते हैं। करते हैं। तो 40 साल की उम्र में उन्होंने एक्सरसाइज मतलब शुरू की और 3 साल की सख्त जद्दोजहद के बाद उन्होंने साल 1977 में मिस्टर कराची का टाइटल लिया। माशाल्लाह। उस वक़्त उनके 3 बच्चे हो चुके थे। अच्छा। जी, जी। उसके अगले बरस उन्होंने मतलब मिस्टर सिंध का भी एज़ाज़ लिया। वो एक मरतबा कैंसल हो गया था मुकाबला, फिर दूसरी दफ़ा में वो हुआ तो वो उन्होंने मिस्टर सिंध का एज़ाज़ सही। लिया। अगले बरस 79 में ब्यूटी मिस्टर कराची का मुकाबला था, वो एज़ाज़ उन्होंने लिया। ये वो मुकाबले जिनमें मेरी शिरकत थी। आप मतलब मौजूद थे वहाँ पे? मैं एज़ ए क्लब का कारकुन कह लें, मुझे मेंबर कह लें क्लब का। मैं एक्सरसाइज नहीं करता था, लेकिन मेरी मेरी दिलचस्पी, मेरा जुनून, मेरा शौक था। इसलिए आप तो मैं मेंबर की हैसियत से थे। जी, जी, जी। तो मैं उस्ताद के साथ होता था। तो ये 79 में उन्होंने ब्यूटी मिस्टर कराची का एज़ाज़ लिया। फिर 54 साल की उम्र में 54 साल की उम्र में 1988 के अंदर उन्होंने मास्टर कैटेगरी में कराची का एजाज टाइटल लिया। वो भी अच्छा मैं अच्छा। अभी दिखलाता हूँ आपको। सही। और फिर उसके बाद उन्होंने 61 साल की उम्र में फिर उन्होंने सिंध का मास्टर कैटेगरी में फिर सिंध का माशाल्लाह। एजाज लिया। तो हार नहीं मानी, मतलब उन्होंने जब हाँ, तक जिंदगी थी माशाल्लाह। कोशिश करते रहे बिल्कुल, वो। बिल्कुल, बिल्कुल। वो आखिरी में जबरदस्त। मेरा ख्याल है 90 वर्ष के आसपास उनकी माशाल्लाह से अच्छा, कितना उम्र टाइम हो थी। गया इनके इंतकाल हुए? इंतकाल को 2 साल हो चुके हैं। अच्छा, 2 साल हो चुके हैं तकरीबन। सही। तो उनके बेटे वगैरह कोई अभी करते हैं या? उनके बच्चे, एक सिराज है जो क्लब के बच्चों को कोचिंग भी देते हैं, और एक वहाब है, वो मतलब यहाँ के तंजीमी मामलात मतलब सही देखते हैं सही। क्लब के। और ये इनका जो क्लब के लोगों ने टाइटल वगैरह जीते हैं, तो वो उसमें कोई नुमाया, कोई कारकर्दगी, कोई ऐसा कोई आपको नजर आता हो, कोई एक अच्छा, नुमाया? इनकी सबसे अहम कारकर्दगी तो मैं ये बताता चलूँ आपको कि ये पाकिस्तान में अपनी नौइयत का वाहिद क्लब है, जिसके तनसाजों ने तहसील, ज़िलाई, डिविज़नल, सूबाई और कौमी सतह के मुकाबलों में हिस्सा लेकर 60 से ज़्यादा टाइटल लिए हैं। ये अच्छा। जुमला कह देना मतलब है बहुत आसान है, 6 टाइटल बहुत लेना बहुत बड़ी बात बड़ी होती है, बात होती 60 है। तो खैर बहुत ही तो बड़ी ये बात है, 60 से 6 ज़ायद रिकॉर्ड है। टाइटल है और एक एजाज़, मुनफरिद एजाज़ है। इसकी फ़हरिस्त हमने कलम में भी मतलब अच्छा लगाई अच्छा, थी है, हाँ हाँ। ताकि कुछ दोस्तों को यकीन नहीं आता, तो वो हमने उन तनसाजों के सही। नाम, वो साल, वो एजाज़ के साथ मतलब फ़हरिस्त भी मतलब आगे वो दी। अपने लड़कों पे खास मेहनत करते थे बिल्कुल, तवज्जो के साथ, बिल्कुल, बिल्कुल। जिसका रिजल्ट वो नजर आया। बिल्कुल, 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 ऐसे ही है। सही सही। और मेंबर भी रहे किसी एसोसिएशन के अंदर? एसोसिएशन के मेंबर भी रहे, और एसोसिएशन में ये 3 मरतबा बिला मुकाबला सेक्रेटरी भी मुंतखब हुए। साल 1980 में सिंध के? 19 कराची के। कराची के। पहली बार 1980 में कराची के सेक्रेटरी मुंतखब हुए बिला मुकाबला। फिर 1985 में 1985 के अंदर दूसरी बार बिला मुकाबला कराची के सही। सेक्रेटरी मुंतखब हुए, और फिर याद पड़ता है मुझे साल 2002 में लास्ट टाइम में वो फिर कराची के सेक्रेटरी मतलब बिला मुकाबला मुंतखब हुए। तो ये ऐसी कारकर्दगी है
कि एज ए डिविजनल सेक्रेटरी तंजीमी एतबार से भी और एजाजात के लिहाज से भी और क्लब की कारकर्दगी के लिहाज से भी मतलब उनका हमें नहीं एक मिलती। शौक भी था शमसुद्दीन भाई का बॉडी बिल्डिंग के अंदर, बिल्कुल अपने साथ भी, लोगों के साथ भी, मुखलिसी के साथ वो मेहनत करते थे, और जिसके रिजल्ट आप लोगों के सामने आपको फहरिस्त नजर आएगी कि उन्होंने किस तरह से लोगों के साथ मेहनत करी बिल्कुल और उन लोगों को बॉडी बिल्डिंग के अंदर आगे बढ़ाया, और बिल्कुल आज भी उनके बच्चे जो है वो इस इस काम को चीज लेके को चल रहे हैं। लेके चल रहे हैं बेहतर तरीके से। अब्दुल सलाम भाई ये बताएं कि आपको जो है वो लोग बॉडी बिल्डिंग का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, पाकिस्तान के नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर की भी आपको बड़ी नॉलेज है कि कौन कब मिस्टर अमेरिका बना, कौन मिस्टर वर्ल्ड बना, ओलंपिया बना, पाकिस्तान की मालूमात है, तो किन लोगों ने आपको ये खिताब दिया और आपको ये शौक कैसे पड़ा, इस पर जरा एक मुख्तसर सा जवाब कौन दें। किन खिताबात की बात कर रहे हैं आप? ये आपको इंसाइक्लोपीडिया का। अच्छा, इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, बहुत कुछ दोस्त मुझे कुछ गूगल कहते हैं, कुछ कंप्यूटर कहते हैं। अब कुछ दोस्त मुझे मतलब जो सीनियर हैं वो मुझे जूनियर इस्माइल भट्टी भी कहते हैं, बाबा बॉडी बिल्डिंग भी कहते हैं, लेकिन मैं इनमें से किसी भी खिताब का अहल नहीं हूँ। मतलब ये उनकी मोहब्बत है, ये उनका बड़ापन है, वो मुझे मतलब इस तनाजुर में देखते हैं, लेकिन मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता। बस ये मेरा एक शौक था, मेरी एक लगन है और मेरी पूरी कोशिश है। मेरा असल शोबा जो है, जो हमारे जो कौमी हीरोज़ हैं, सूबाई हीरोज़ हैं हमारे, चाहे वो किसी भी सूबे के हों, मुल्क के किसी भी खत्ते के हों, तो मेरी तहकीक उनके ऊपर है जो अब हमारी आंखों से ओझल हो गए हों, छुप गए हों, दब गए हों, या दुनिया से मतलब कूच कर गए हों। तो ऐसे कौमी हीरोज़ को हम मतलब ये कि आज की नौजवान नस्ल को मतलब है उजागर करते हैं कि ये उजागर लोग करते भी हैं, थे। ताकि हाँ, असल काम तो उन्हीं का था। जो एजाज मिस्टर पाकिस्तान का हासिल अगर किसी ने 20 साल 30 साल पहले किया है, 40 साल पहले किया है, 50 साल पहले किया है, 60 साल पहले किया है, वो है असल एजाज। तो आज तो 10 फेडरेशन है, जितनी फेडरेशन है इतने मिस्टर पाकिस्तान बनेंगे। पहले के मुकाबले मुश्किल होते थे। पहले के मुकाबले में ही तो मुश्किल का लफ्ज तो बहुत छोटा है मेरे पास, मेरे जहन में इसका कोई मुतबादिल लफ्ज नहीं है, वरना मैं आपको बताता कि मुश्किल कहते किसको है। आपने देखा है अपनी आंखों से। भूख और अफलास, फाका कसी की जिंदगी, कर्जे वाली जिंदगी, बेरोजगारी, उसके अंदर अपने आप को मतलब ये ढाल लेना और कौमी सतह पे मिस्टर पाकिस्तान बन जाना, और ना सिर्फ पाकिस्तान का एजाज ले लेना बल्कि बिना किसी सपोर्ट के बन जाना, बगैर किसी सपोर्ट के, और बैनुल अक़वामी सतह पे जाके पाकिस्तान का लिए मतलब मेडल लेकर आना। बहुत बड़ी बात तो है। ये मैं आज की नौजवान नस्ल को मतलब ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो, मैं देखता हूँ आमतौर पे कि वो 2 महीने में 3 महीने में अपने आप को तैयार करके स्टेज पे आ जाते हैं, और नताइज जब उनकी मर्जी के नहीं आते तो वो थोड़ा सा वो हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं स्टेज के ऊपर। अब्दुल सलाम भाई ये बताएं कि आप इस बॉडी बिल्डिंग फील्ड में कब और कैसे आए, शुरुआत कैसे हुई आपकी, क्या वजह बनी, क्या इत्तेफाक ये हुआ? क्लब चूंकि मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक है, तो क्लब में मेरा आना जाना होता था। ये उस ज़माने की बात है जब क्लब पे छत भी नहीं होती थी और पानी का मटका भी नहीं होता था। लेकिन कितने साल पहले की बात है ये तो 55 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, 55 साल सही। पहले की बात बता रहा हूँ। तो मेरा क्लब के मोहल्ले के कुछ 2-4 दोस्त थे जो क्लब में भी आते थे, तो उनसे मेरी दुआ सलाम हो गई थी। उनकी वजह से मैं सिर्फ आता था, देखता था, तो मुझे अच्छा लगता था इनका वर्जिश करना, क्योंकि मैं जिस्मानी तौर पे बहुत, आपको आज भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं जिस्मानी तौर पर बहुत कमज़ोर था। सही। तो मुझे बड़ा मतलब है शौक होता था, लेकिन हमारे वसाइल और हमारी जेब मतलब है पाकिट इजाजत नहीं दे रही थी। और उस वक्त हम थे भी छोटे। तो वो मैं देखने आता था, तो वो जो कल मोहल्ले के जो मेरे 2-3 दोस्त थे, वो उन्होंने मुझसे जिक्र किया कि मुकाबला हो रहा है और हमने इसमें मुकाबले में हिस्सा लेना है, तो तुमने चलना है, तो हम भी लड़ेंगे। तो मैंने उनसे कहा यार लड़ाई झगड़े से मतलब है एहतियात करें। तो वो कहने लगे नहीं नहीं नहीं, लड़ने से मुराद हमारा मतलब है वो नहीं है, कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेशन हम है। अपने जिस्म को जैसे हम दिखलाते हैं और आप देखते हो, हाँ, तो इसी कॉन्टेस्ट तरीके। पोजिंग। हाँ, तो उन्होंने जब मुझे समझाया तो मैंने बोला मैं क्या करूँगा वहाँ जाके। कहने लगा यार वो मेरी घड़ी कौन पकड़ेगा, मेरा बटुआ है, मेरी चीज़ें हैं, इसकी भी है, ये एज अ भी हेल्पर हिस्सा। उन्होंने बोला कि यार आप तो साथ हाँ, चलें तो ताउन करने मैं के लिए। छोटा भी था, उनमें उम्र में छोटा भी था, तो मैं उनके साथ पहली बार 1970 का मुकाबला था कटरा खाल में, ये सदर के अंदर रंबो प्लाजा के साथ। तो ये वही जो सिकंदर बलोच जीता था, ये वो मुकाबला है। जी सिकंदर बलोच साहब ने 1970 का ये सही मुकाबला सही, वही जीता था। जीते थे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई पहली बार जब मैंने इतने अच्छे अच्छे तनसाजों को मतलब देखा। सही। तो मैंने उनसे हाथ भी मिलाया और फिर मैं सिकंदर साहब से भी मतलब मिला, मैं छोटा था तो बड़ा अच्छा लगा। बस फिर वहाँ से मैं मेरे शौक ने को फिर आपने तकवीत शुरू मिली। करी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तो नहीं, उस जमाने में भी नहीं करता था मैं। वो अच्छा। उस वक्त मेरी उम्र मतलब कम थी, उस वक्त मैं 10-12 साल का था। सही। तो एक्सरसाइज तो नहीं करता था, लेकिन हाँ अलबत्ता उस्ताद के साथ में ज़्यादा अटैच रहा हूँ। तो मुकाबलों को देखने के लिए और प्रोग्रामों में शौक बढ़ता गया। मैं हैदराबाद, सक्का, लाड़काना, मीरपुर खास, नवाब शाह, चंडो आजम,
इन जगहों पे जब भी प्रोग्राम होते थे तो मैं खुशी खुशी जाता था उस्ताद के सही। साथ। तो वो बस इस तरह से मतलब मेरी वाबस्तगी इस शोबे से बढ़ती चली गई। अच्छा, फेडरेशन में किस एसोसिएशन से आप जो है वो वाबस्ता रहे और कौन-कौन से ओहदों पे रहे? और फेडरेशन छोड़ने की वजह क्या बनी और कब छोड़ा आपने? मैं वैसे तो मेरी वाबस्तगी 50 साल के लगभग है इस शोबे से, लेकिन एसोसिएशन के मामला से भी मेरी वाबस्तगी कोई 20 साल के लगभग है। मैं 4 एसोसिएशनों में बैयक वक़्त काम करता रहा हूँ। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट एसोसिएशन के अंदर मैं मेंबर था, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर मैं खाज़िन रहा हूँ, कराची के अंदर मैं नायब सदर रहा हूँ सही। और सिंध बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन में भी बतौर खाज़िन मतलब और ये मैंने छोड़ने की काम वजह किया। क्या बनी आपकी? छोड़ने की वजह मेरा थोड़ा-सा इख्तिलाफ हो गया था, एक तंसाद के साथ ज़्यादती हुई थी, उसका नाम है विजय बिराइन बिराइन विजय। अच्छा, ये साल 2013 का मुकाबला था मिस्टर कराची का, सही। तो यहाँ से मेरा मतलब इख्तिलाफ उसके बाद आप उनसे हाँ, अलहदा हो गए। इसलिए कि अब उस मुकाबले के अंदर एक ऐसे तंसाज को लाके खड़ा कर दिया गया था जो मिस्टर लाहौर, मिस्टर पंजाब का एजाज़ पहले से रखता था। सही। तो वो एक डिवीज़न का, एक सूबे का टाइटल रखने वाला दूसरे सूबे का टाइटल नहीं खेल सकता या दूसरे डिवीज़न का टाइटल नहीं खेल सकता। तो मेरा एतराज़ ये था और मैंने ऑन द स्पॉट इसको एतराज़ को लेकिन तहरीरी उन्होंने तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट नहीं किया और उसके उसके मैंने उसपे मैंने बड़ी मिसालें भी दी उनको, सही। बैनुल-अक़वामी सतह की मिसालें दी, 50 साल पहले की मिसाल दी वो सबको और नज़रअंदाज किया। ये सारी मिसालें वर्ल्ड क्लास की थी बैनुल-अक़वामी मुकाबलों की, जिनकी तलाफ़ी की गई है। मैं अच्छा, उनसे ये कि अपने साथियों से आज भी ये कहता हूँ कि इंसान का ज़मीर किसी वक़्त भी जाग सकता है। सही। किसी भी चीज़ को वो महसूस कर सकता है कि मेरे से ये गलती उन्होंने हुई है तो एक्सेप्ट किया बाद में? नहीं, 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 आज तक नहीं आज किया? तक नहीं किया उन्होंने। वो बस अब मैं उनके लिए तो वो फिर आपने अलहदगी ही इख्तियार करना बेहतर समझा। अब अब्दुल सलाम भाई बताएँ कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा तंसाज़ जो आपको लगा हो कि यार ये वाक़ई हकदार है बॉडी बिल्डिंग का, इसने वाक़ई बॉडी बिल्डिंग के अंदर खिदमत जो है की वो है। एक नाम किया पाकिस्तान नाम का नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी। अच्छा, और एक कोई ऐसा भी बताएँ जो इंटरनेशनली आपको पसंद आया हो कि हाँ, ये वाक़ई बॉडी बिल्डर है? अच्छा। पहले तो मैं कौमी सतह की बात करूँगा कि कौमी सतह पे हमारे यहाँ एक नाम है खुर्शीद हसन खान। उनकी कारकर्दगी इतनी नुमाया है कि मैं आपके चैनल के तवज्जुह से बात सब सबसे कहना चाह रहा हूँ, सारी फेडरेशन से कहना चाह रहा हूँ सही। कि उनकी कारकर्दगी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि एशियाई ममालिक में भी नहीं मिलेगी, ढूँढने से भी नहीं मिलेगी। अच्छा, उनकी कारकर्दगी की मैं एक दो मिसालें पेश करना चाह रहा हूँ। जब मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि पूरे एशिया में इस जैसा इंसान नहीं है, इस जैसा काम करने वाला नहीं है, इस जैसा संसार देखिए, पहले मैं उनके एजाज़ात की तरफ आता हूँ। ठीक है। जूनियर कराची का एजाज़ लिया उन्होंने 63 के अंदर, फिर जूनियर सिंध का एजाज़ लिया उन्होंने 64 के अंदर, सही। फिर रनर अप पाकिस्तान भी रहे जूनियर में वो 64 में, फिर 65 में मिस्टर कराची रहे, 66 में मिस्टर सिंध रहे, 67 के अंदर मिस्टर पाकिस्तान भी बने वो और फिर ज़बरदस्त। पाकिस्तान का मुकाबला खेलने के बाद थोड़ा-सा गैप आ गया उनका। तो 73 में फिर वो मलेशिया में मतलब मुकाबला खेलने गए थे। वहाँ भी उन्होंने मतलब ये कि उनकी मेरे इल्म के मुताबिक उनकी चौथी पोजीशन है, लेकिन लोग उनको मतलब ब्राउन फेंडल के नाम से मतलब है। अमूमन 1-2 मैगज़ीन में भी मेरी नज़र से उनकी तस्वीर गुज़री है और उनका वो डिज़िग्नेशन भी गुज़रा है, उनका मेडल भी का भी ज़िक्र सही। हुआ है। हालाँकि मेरे तो उस्तादों के लिए दर्जा रखते हैं और मैंने जो कुछ भी अच्छी बातें सीखी हैं बॉडी बिल्डिंग के अलावा भी, तो वो खुर्शीद साहब से, उस्ताद शमसुद्दीन से, इस्माइल भट्टी साहब से। तो ये तो उनकी कारकर्दगी थी। फिर इसके बाद 90 और 91 के अंदर 2 मरतबा पाकिस्तान के कैटेगरी के अंदर जो ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं, मास्टर कैटेगरी कहते हैं, उसमें भी उन्होंने 2 मरतबा लगातार मतलब पाकिस्तान का एजाज़ जीता। ज़बरदस्त। और उस मुकाबले में ऐसा नहीं था कि 2 तनसाज़ें, 3 तनसाज़ें। उस वक़्त जो अपने वक़्तों के मिस्टर पाकिस्तान थे, उन्होंने हिस्सा लिया था। अच्छा, हाँ, मतलब एक बड़ा मुकाबला हुआ। बहुत टफ मुकाबला था। उसमें दोनों बार वो मतलब मिस्टर मतलब वेटरन चैंपियनशिप कहलाती है मोहम्मद लोगों की, अच्छा, अच्छा। उसमें दोनों मरतबा उन्होंने टाइटल लिया। ये खुर्शीद तो हसन ये खुर्शीद हसन साहब। खुर्शीद हसन खान, ये उनका नाम है। और मेरे लिए बड़े शर्फ और एज़ाज़ की बात है कि आज जो कुछ भी अल्लाह ने मुझे मेरी दुआ थी मतलब है कि मैं इनके थोड़ा करीब हो जाऊँ, तो बस अल्लाह पाक ने वो दुआ कबूल की और मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और दूसरी कारकर्दगी उनकी तंज़ीम ही बता रहा हूँ अब मैं। मैंने जो आपसे बात कही ना कि अब पाकिस्तान इतनी सारी फेडरेशनें बन गई हैं पाकिस्तान की, मैं पाकिस्तान की भी बात नहीं कर रहा, मैं एशियाई ममालिक की बात कर रहा हूँ कि पूरे एशिया में एक सेक्रेटरी जिसकी खिदमत ऐसी हो तो कोई मुझे पेश कर दे।
सूबाई ओहदेदार तो थे, वो सूबाई सेक्रेटरी तो थे सिंध के। सही। सिंध का मुकाबला कराना उनकी सही जिम्मेदारी सही थी, कराची के मुकाबले और डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले कराना उनकी वो जिम्मेदारी एक थी। जिम्मेदारी थी उनकी। वो उन्होंने बड़ी ऐसा तरीके से मतलब अंजाम दी और कोई मुकाबला कभी लेट नहीं हुआ। सही। लेकिन इसके अलावा सिंध के मुकाबलों के अलावा अब इजाफी मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि 16 कौमी इवेंट करवाए उन्होंने अपनी चैंपियनशिप में। यहाँ अच्छा, उसमें जबरदस्त। मिस्टर पाकिस्तान के भी कई मुकाबले हैं, सर्विस चैंपियनशिप के, ये नेशनल इवेंट की बात कर रहा हूँ मैं, नेशनल सर्विस इवेंट करवाए चैंपियनशिप की सरकारी बात कर सतह रहा पे। हूँ। वो नहीं, कौमी सतह का जो मुकाबला होता है ना, अच्छा। जैसे पूरे पाकिस्तान के हाँ तनख्वाह हाँ हिस्सा लेते हैं, उन सही, मुकाबलों की बात कर उनकी रहा हूँ। बात जो वो कर 16 मुकाबले कराए उन्होंने, उसमें कुछ 4-5 मिस्टर पाकिस्तान के भी मुकाबले हैं, उसमें क्या कहते हैं कायदे आजम चैंपियनशिप है, उसमें सर्विस चैंपियनशिप है, उसमें अभी देखो मेरे को नाम नहीं आ रहा, उसमें कई एक चैंपियनशिप है जो मतलब कौमी सतह की है। मुतादिद मुकाबले उन्होंने हाँ, करवाए और इन 16 कौमी और अच्छे तरीके से करवाए। बहुत अच्छे, और इन 16 कौमी इवेंट के अलावा एक एशिया की भी चैंपियनशिप कराई है उन्होंने जबरदस्त। कराची के अंदर पूरे अच्छा। 40 साल पहले। हालांकि एशिया की चैंपियनशिप मेरी नजर से 20 साल में नहीं गुजरी है यहाँ पे, शायद नहीं हुई हो। नहीं, ये 40 साल पहले की बात है। अच्छा, ये साल मतलब 83 की बात है। उसके बाद से शायद नहीं 8 हुई। अक्टूबर 8 अक्टूबर 1983 की बात है। तो अब इस बात को पूरे 40 साल हो तकरीबन गए। 40 तो साल हुआ। आप चूंकि पैदा भी नहीं होंगे शायद। नहीं नहीं, मैं 88 की पैदाइश मैं है। मुझे बड़ा एजाज है कि मैं उस वक्त अपने सीनियर्स के साथ उसकी जो उस मुकाबले में ऑर्गेनाइजिंग, शिरकत भी करी आपने? नहीं ऑर्गेनाइजिंग जो कमेटी थी उसमें अच्छा, उस कमेटी में थे आप? हाँ, एज ए तंसाद मेरा कभी कहीं रोल नहीं रहा। नहीं नहीं, लेकिन मैं हाँ, आपने मुंतजमीन में के हिस्सा साथ लिया। सीनियर के साथ काम करने का मुझे मतलब बड़ा सही। शौक था। मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहूँगा आज की नौजवान नस्ल को कि ये 2-3 महीने में तैयारी करके स्टेज पे आ जाते हैं, और जब नताइज उनकी अपनी मर्जी के नहीं आते तो फिर वो तोड़ फोड़ शुरू करते हैं, बदतमीजी शुरू करते हैं, सीनियर का एहतराम नहीं करते। ये बात मुनासिब नहीं है। हम जजिस का फैसला नहीं मानेंगे तो किसका फैसला मानेंगे? दुनिया का कानून उसूल ज़ाब्ता यही है कि अगर खिलाड़ी एम्पायर की बात नहीं मानेगा, खिलाड़ी अगर रेफरी की बात नहीं मानेगा, खिलाड़ी अगर ज्यूरी की बात नहीं मानेगा, खिलाड़ी अगर जज की बात नहीं मानेगा, तो फिर वो किसकी बात मानेगा? उसे किसकी बात मानना चाहिए? उसे जजिस का एहतराम करना चाहिए, उसके फैसले को खुशदिली से मतलब कबूल करना चाहिए। हमारे माजी के अंदर 2-2 साल 3-3 साल तक ये भूख अफलास की जिंदगी में ये मेहनत मशक्कत करने वाले लोग 3-3 साल तक टाइटल फाइट करते थे पाकिस्तान की, और फिर चौथे साल में जाके वो मतलब टाइटल लेते थे। ऐसे एक नहीं कई तंसाज हैं, मतलब सब्र करते थे पहले। सबर करते थे और वो बदतमीजी नहीं करते थे। और उनकी तैयारी और उनका 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 आज आप देखें, आज भी उनमें उनका मकाम है, एक मकाम है उनका। उसमें ऐसे भी लोग हैं जो मतलब आज भी हयात हैं। उनमें सर फहरिस्त हमारे हाफिज अजीजुल्लाह साहब हैं, जो 2 बार मिस्टर पाकिस्तान भी बने, 2 बार मिस्टर पाकिस्तान ओलंपिया भी बने, और एक एजाज उनका बैनुल अक़वामी सतह पे सिल्वर मेडल भी लाए, ब्रोंज मेडल भी लाए। और एक मुनफरिद एजाज उनका ये है कि उन्होंने 10 साल पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है बैनुल अक़वामी मुकाबलों में। आज भी माशाल्लाह से वो और हमारी रहनुमाई करते हैं। मेरे लिए बड़े बिल्कुल बिल्कुल हयात हैं, और माशाल्लाह से बड़े चाको चौबंद में। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनका साया सलामत रखे। अब्दुल सलाम भाई, जी जी जी, ये बताएं कि ये तस्वीर जो है ये किसकी है और ये कौन सा मुकाबला है? ये मुकाबला मिस्टर कराची का है। ये 1977 का है, 1977 का। इस साल इस साल में मतलब मुकाबला शमसुद्दीन भाई का मुकाबला है। जी, ये टाइटल फाइट की तस्वीर है। 3 तंसाज है, क्योंकि उस जमाने में हाइट पे मुकाबले होते थे, तो ये अपनी क्लास के तीनों विनर है, इसलिए टाइटल उस्ताद शमसुद्दीन ने लिया। सही। अच्छा, और ये भी शमसुद्दीन, ये तस्वीर भी उसी मुकाबले से सही है। और ये वाली तस्वीर 1 साल पहले की है। इस मुकाबले में वो मेरा ख्याल कट गए थे, और ये तस्वीर भी पिछले मुकाबले की है। अच्छा। ये और ये की तस्वीर है। तो ये और ये वाली ये भी पहले की है। तो इन मुकाबलों में वो कटते रहे। सही। उस्ताद ने 75 से मुकाबले लड़ना शुरू किए, 75 में कटे, 76 में कटे, 77 में बने थे वो। सही। ये उस्ताद शमसुद्दीन भाई जो उनकी तस्वीरें हैं कुछ पुरानी मुकाबलों की, और ये इनके एजाज़ात हैं जो इनको मुख्तलिफ मुकाबलों के अंदर, और एजाज़ी शील्ड्स हैं जो इनको मुख्तलिफ मुकाबलों के अंदर जो है वो दी गई हैं, सरकारी सतह पे, बैनुल-अक़वामी सतह पे। जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो बॉडी बिल्डिंग है, इसमें 2 शख्सियत का तो थोड़ा सा तारुफ आ गया। उस्ताद शमसुद्दीन का डिविजनल सतह पे, खुर्शीद हसन साहब का सूबाई सतह पे 2 शख्स का तारुफ आ गया। लेकिन एक शख्सियत अब भी ऐसी हमारी सामने, हमारे दिलों में, हमारे नक्श में है, जिनका नाम लिए बगैर बॉडी बिल्डिंग की तारीख मुकम्मल हो ही नहीं सकती। कोई अगर उनको नज़रअंदाज भी करना चाहे जानबूझ के, तो वो कर नहीं सकता। और वो तीसरा नाम है इस्माइल भट्टी साहब। मोहम्मद इस्माइल भट्टी साहब जो है वो 1952 जब हमारी ये बॉडी बिल्डिंग की दागबल डली थी, तब से वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी वो
2004 में गालिबन मिस्टर पंजाब का या मुल्तान का मुकाबले से वापसी आ रहे थे, तो एक एक्सीडेंट में जहाँ बाग हो गए, तो जिंदगी के आखिरी दम तक वो इस शोबे से वाबस्ता रहे। इब्तिदाई ज़माने में वो जब ये वजूद में आई थी पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, तो लाहौर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी थे वो। अच्छा। और काफ़ी अरसे तक उन्होंने एज ए सेक्रेटरी अपनी खिदमत अंजाम दी। फिर उसके बाद उनकी कारकर्दगी, उनका काम नुमाया था, तो उनको पंजाब बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का सेक्रेटरी बना दिया गया। फिर बाद के अखबार में मजीद उनकी कारकर्दगी को देखते हुए पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का उनको मतलब इंटरनेशनल भी वो और इंटरनेशनल जज भी, ये भी बड़ा बेन विडर और जोए विडर के साथ भी मैंने उनको देखा है तस्वीरें जी जी वगैरह। जी 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 जी। तो ओलंपिया के। उन्होंने पाकिस्तान में चप्पे पे बॉडी बिल्डिंग के फरोग के लिए, मैं दावे से कह रहा हूँ ये बात, आज उनकी खिदमत ये एक अलग सारी ही नुमा है। फेडरेशन जमा हो जाए, यकीन कीजिए इन तीनों आदमियों में से एक आदमी की भी बराबरी नहीं कर सकते। इनकी वो खिदमत है कि रहती दुनिया तक याद रहेंगी। मुमकिन है शायद कुछ दोस्त मेरी जुमले से मेरी इस बात से इत्तेफाक ना कर सके, लेकिन जो ना कर सके तो फिर वो सबूत और प्रूफ के तौर पे मुझे ऐसी शख्सियत भी मतलब पेश कर रहे हैं वो कि देखें जनाब ये उनके मद्दे मुकाबिल है। तो ये थी इस्माइल भट्टी साहब के हवाले से। ये क्लब है शमसुद्दीन भाई का, जो 1964 में इन्होंने बनाया था और आज भी ये तकरीबन उसी हालत में मौजूद है। अच्छा, इसमें हमारे क्लब की जो थोड़ी सी कारकर्दगी है वो उसको ज़रा थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप अपनी कैमरे की आंख से इसको थोड़ा सा कवर कर लें। जी जी। ये वो 60 से ज़ायद तनसाज हैं, 63 तमाम तनसाजों के इसमें नाम लिखे हुए हैं, उसका टाइटल लिखा हुआ, उसका साल लिखा हुआ है। जी जी, सब नज़र आ रहा है। तो ये 60 से ज़ायद टाइटल लिए हैं इस क्लब ने। क्लब बज़ाहिर पसमानदा है, देख सकते हैं आप, साजो सामान भी कोई उसका इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसकी कारकर्दगी बड़ी लाजवाब है। और उस्ताद शमसुद्दीन ने तो अपना जिस तरीके से वक्त दिया है शोबे बॉडी बिल्डिंग को, उसकी मिसाल हमें मिलती नहीं है। आप यहाँ कितने टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हैं? मैं तकरीबन 10 साल से यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये क्लब को आपने कैसा पाया इस एरिया में? माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मतलब आपको मज़ा आता है यहाँ करने में? ज़बरदस्त। शमसुद्दीन हेल्प क्लब के अंदर हमने आपको रिव्यू कराया है। ये अब्दुल सलाम भाई, ये बताएं कि ये क्लब किस जगह पे वाक़ई है कराची के, इसका एड्रेस क्या है, कोई आना चाहे, पुराना क्लब है? इस क्लब का नाम शमसुद्दीन है और ये फिरदौस कॉलोनी में है, और इसका आसान एड्रेस है गुलबहार नंबर 2, फिरदौस कॉलोनी, पोस्ट ऑफिस, नज़्र लाल मस्जिद। तो ये बड़ा कॉमन सा इसका पता है। और उस्ताद शमसुद्दीन का नाम तो कराची के कोने कोने तक मतलब बच्चे जानते हैं। जो बच्चे यहाँ आना चाहते हैं, खसूसी तरबियत लेना चाहते हैं, तो वो गुलबहार नंबर 2, फिरदौस कॉलोनी, पोस्ट ऑफिस, नज़्र लाल मस्जिद। तो ये 64 से कायम है क्लब, और आज भी आप इसको देख सकते हैं कि इसका साजो सामान इतना अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ जो गाइडेंस देते हैं बच्चे, सिराज नाम है उनका, उस्ताद के जो साहबजादे हैं, वो गाइडेंस देते हैं और बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं। अभी पिछले दिनों एक हेल्थ क्लब का भी मुकाबला करवाया उन्होंने, तो आइंदा नेक्स्ट टाइम हम क्लब का मुकाबला होगा तो बिल्कुल आपको याद रखेंगे। और मैं आपके FZ चैनल का भी बेहद मशकूर हूँ कि आपने बहुत कीमती वक्त दिया हमें, और हमारा ताउन हमेशा आपके साथ शामिल हाल रहेगा इंशाल्लाह।